हाय दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सब लोग? स्वागत है आपका अपने चैनल GS7 ट्यूटोरियल्स पे। तो दोस्तों, आज हम एक नया सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं, क्लास 10th के साइंस का। साइंस का चैप्टर कौन सा नया पढ़ेंगे हम? कार्बन एंड कंपाउंड्स, जो आपका देखिएगा आपके बुक्स में लेसन नंबर 4 है एनसीईआरटी में। तो उस वीडियो से स्टार्ट करने से पहले हम उन सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं जो पहली बार इस चैनल से जुड़ रहे हैं, जो पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं। उन सब का तहे दिल से स्वागत है और सबको हैप्पी न्यू ईयर। तो अब बोर्ड एग्जाम भी आने वाले हैं, डेट शीट भी आपकी आ चुकी है, तो मेरी तरफ से ये रहेगा कि आप लोग आराम से, मैं अपना वीडियो आप लोगों के लिए लेके आया हूँ ताकि आप लोगों को जो भी बेसिक्स डाउट हो आप लोग वीडियो देखिएगा, वीडियो के एंड तक देखिएगा। आप लोगों को बहुत सारे डाउट क्लियर होंगे और ये वीडियो जो है मेरे अलग अलग पार्ट में आएगा ताकि आपको बेसिक एक एक चीज आप लोग क्लियर हो सके। ये वीडियो उनके लिए भी है जो कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहे हैं या जिन्होंने अभी स्टार्ट ही किया है पढ़ना। तो पढ़ने की कोई टाइमिंग नहीं होती। जो अभी आप बोर्ड से एग्जाम से आप सोच रहे हो कि अभी तक हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है, उनके लिए भी ये वीडियो है, क्योंकि ये बेसिक से स्टार्ट है। और बेसिक से स्टार्ट तो आप लोगों के पास जो होता है ना कि फाइनल एग्जाम से पहले जो आप लोगों को डर होता है कि हम लोगों ने अभी पढ़ा ही नहीं है, तो इस वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल करेगा ताकि आप लोग अच्छे से मार्क्स लेके आए। तो जो इस चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो उन लोगों से बस यही गुजारिश रहेगी कि आप लोगों को वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लोगों तक शेयर करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये एजुकेशन पहुंच सके। तो दोस्तों, मेरे पहले से और दूसरे वीडियो में जब आप टाइमिंग होगी गैप आने की, तो आप लोगों को जो भी डाउट हो इस वीडियो से तो आप लोग कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। आपके क्वेश्चन के रिगार्डिंग या आपके चैप्टर के रिगार्डिंग जो भी प्रॉब्लम्स आप लोग पूछ सकते हैं ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको रिजॉल्व कर सकूँ। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए हम लोग आराम से स्टार्ट करते हैं चैप्टर। ना मुझे जल्दी है, ना उम्मीद है आपको जल्दी है, ताकि दोनों को समझ में आए, इंटरेक्शन अच्छा सा हो पाए आपका और मेरा, और आपको एक एक चीज और एक एक टॉपिक क्लियर होता चला जाए। तो चैप्टर का नाम है, आपको जैसे कि आप जान रहे हैं, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है, हिंदी में कार्बन और उसके यौगिक। जैसा कि आप कार्बन पढ़ रहे हैं, कार्बन, चलिए कार्बन होता क्या है। सबसे पहले कार्बन होता क्या है कि हम लोगों ने क्या पढ़ा कि आप लोग छठी में पढ़ते आए, छोटी सी क्लास में पढ़ते आए हैं कि आप कार्बन 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 होता क्या है। आज से बिल्कुल बेसिक की बात करते हैं, कार्बन होता क्या है। कार्बन जो है हमें क्या है, प्राकृतिक देन है। ठीक है, ह्यूमन बॉडी से लेके, ह्यूमन बॉडी में भी कार्बन होता है। तो मिट्टी में भी कार्बन पाया जाता है। मिट्टी में कैसे पाया जाता है कि जैसे आपको पता है कि रामयुग था, मैं सिंपल सी बात कर रहा हूँ, रामयुग था, उसके बाद त्रेता युग आया, फिर वेद वगैरह आपने पढ़े होंगे। तो पहले के ज़माने में क्या होता था कि मूर्तियाँ मिली तो मंदिर बन गए। जो भी आप लोग पिछले हम लोग जो भी खुदाई में, तो क्या होता था कि पहले जो बाढ़ आती है, बाढ़ आती थी या चट्टान गिरती थी, तो ये सारे क्या होते थे, पानी में बहते थे। पहले क्या होता था, मोस्ट ऑफ द ज़्यादा से ज़्यादा प्लेस क्या है, पानी में है। तो प्लान पानी में क्या होता था कि वो लोग तोड़ते एक दो, जहाँ से आपका चट्टान टूटा, कोई पेड़ पौधा टूटा। पहले के ज़माने में क्या होता था, जानवर मर जाते थे या इंसान बह जाते, तो वो सब जाके ना एक जगह रिस्टोर होता रहता था, क्योंकि कोई भी एक चट्टान है, आप लोग घर के पास भी देखते हैं कि नालियाँ होती थी, नाली होती है, नाले होते हैं, तो क्या होता है कि एक जगह जाके कूड़ा इकट्ठा होता रहता है। ऐसे ही पहाड़ जो था एक जगह इकट्ठा होता रहा होता रहा होता रहा, और वहाँ पे क्या बन गया, एक पेट्रोलियम भी वहाँ से मिला हमें। ठीक है, तो कार्बन यौगिक मिले, तो कार्बन एक क्या होता है, कंपाउंड के फॉर्म में मिलता है, कि कार्बन कभी भी अकेला नहीं मिलता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि कार्बन क्या है। कार्बन इज एन एलिमेंट। कार्बन एक एलिमेंट है। ठीक है, तो हमें क्या आता है, ये नेचर से मिलता है, तो ये एक नेचुरल प्रोडक्ट है। ठीक है, क्योंकि ह्यूमन बॉडी से लेके ये हर जगह मिलता है। अब मैंने जो आपको बताया, पेट्रोलियम मिला, कार्बन मिला, तो सब में क्या थे, पेट्रोलियम में भी कार्बन की चेन थी। आपने मीथेन, इथेन, ठीक है, प्रोपेन, पेंटेन, ये सब पढ़ा था। ये सब क्या थी, कार्बन की एक चेन थी। तो अब क्या है, कार्बन नेचर से मिला है,
तो कार्बन हमारा क्या बन गया? ऑर्गेनिक कंपाउंड। अच्छा, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में भी बच्चों को डिफरेंस लगता है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ये बिल्कुल सरल भाषा में आपको समझा रहा हूं। ऑर्गेनिक कंपाउंड वो होते हैं जो हमें सीधा नेचर से मिलते हैं, और इनऑर्गेनिक वो होते हैं जो नेचर से नहीं मिलते होते हैं, पर वो हम लोगों द्वारा एक से दो केमिकल रिएक्शन से बनती है। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हमें नेचुरल मिलता है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो एक या दो केमिकल रिएक्शन से बनती है। ठीक है, तो कार्बन हमारा क्या है? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। सबसे बड़ी बात, कार्बन का आपने पिछली क्लास में आप लोगों ने मेटल नॉन मेटल पढ़ा होगा। मेरे नेक्स्ट वीडियो में आप मेटल नॉन मेटल पढ़ेंगे। ठीक है, तो मेटल और नॉन मेटल में आप जानते थे मेटल और नॉन मेटल दो चीजें होती थी। ठीक है, मेटल क्या होता था? कोई भी सिंपल सा, एक सिंपल सी लाइन, मेटल इज ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, और नॉन मेटल बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। बैड कंडक्टर ऑफ, ये एक सिंपल सी लाइन थी, मैं आपको समझा रहा हूं। बाकी मेटल और नॉन मेटल मैं तब डिफाइन करूंगा जब मैं इस पे ये क्लास कराऊंगा और जब मैं इस पे वीडियो बनाऊंगा। सिंपल सा, मेटल इज ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मैं नो, ये क्या है? नॉन मेटल क्या होता है? बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। कार्बन से कोयला बनता है, जिसको आपने पता है, कोल आपने पढ़ा होगा, और आप कहोगे कि वो अच्छा कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। कार्बन कैसे जलाया जाता था और कितना हमें इफिशियंसी लगानी पड़ती थी, वो आपको पता ही होगी। तो कार्बन का क्या क्या प्रॉपर्टीज है? कार्बन इज एन एलिमेंट, कार्बन इज ए नॉन मेटल। तीसरा हो गया, कार्बन क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, या हम सीधा कह सकते हैं कि ऑल लिविंग थिंग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ कार्बन बेस्ड कंपाउंड इज कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। जितने भी, मैं सीधा लिख देता हूं, ऑल द लिविंग थिंग्स plants and animals are based made up तो दोस्तों सीधा सीधा है, ऑल द लिविंग थिंग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ कार्बन बेस्ड कंपाउंड इज कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो आप लोग चाहे नोट करना चाहे
तो नोट कर सकते हैं। और कार्बन को हम लोग डिनोट से करते हैं सी से। सी आप साइंस के लैंग्वेज जहां भी पढ़ेंगे, साइंस के लैंग्वेज में इसका मतलब होता है कार्बन। जैसे मेरा नाम मनीष है, आपका नाम समथिंग कुछ और, ठीक है। तो हम लोगों के साइंस में एक भाषा होती है, जब भी हम रिएक्शन की बात करते हैं, जब मान लीजिए H2+O H2O, तो हमें ये पता है ये हाइड्रोजन होता है, ये ऑक्सीजन होता है, और ये क्या बन जाता है, वाटर बन जाता है। तो हमें ये पता है H जहां भी होगा वो हाइड्रोजन होगा, ऑक्सीजन का O होगा। बैलेंसिंग ऐसे करते हैं तो ये 2H2O हो जाता है। अब जिसको लग रहा हो कि बैलेंस नहीं है तो इसको बैलेंसिंग ऐसे करते हैं। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हमें जैसे O दिख जाए तो हमें पता है कि साइंस के लैंग्वेज में उसको ऑक्सीजन कहते हैं, H दिख जाए तो हाइड्रोजन कहते हैं, तो C दिख जाएगा तो कार्बन कहेंगे। Na दिख गया तो हम लोग क्या कहते हैं, इसको सोडियम कहते हैं, ठीक है। इसी साथ हम आगे चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे कार्बन के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, ए लार्ज नंबर ऑफ थिंग्स विच वी यूज इन आवर डेली लाइफ आर मेड ऑफ कार्बन कंपाउंड। तो बहुत सारे, अब कि कार्बन हमारी लाइफ में कैसे यूज हो, ठीक है। तो यह साफ लिखा गया है, ए लार्ज नंबर ऑफ थिंग्स विच वी यूज इन आवर डेली लाइफ। बहुत सारी चीजें जो हम अपने लाइफ में डेली यूज करते हैं किसके बने हुए, कार्बन एंड कंपाउंड्स के बने होते हैं। जैसे खाने में क्या है, खाने में आपका शुगर आ जाता है, ठीक है, ग्रेन्स आगे, पल्सेस आगे, पल्सेस आपको पता है दालों को कहते हैं, शुगर आ गया, टी आ गया, कॉफी आ गया, सब किससे होता है, कार्बन से होता है। ऐसे ही आप अगर कपड़ों की बात करते हैं, कपड़े भी किससे, कार्बन से बने होते हैं। कैसे, आपका कॉटन कार्बन का से होता है, सिल्क आपका कार्बन से होता है, वुलन, अभी ठंडी का टाइम है, आपको वुलन हर कोई पहनता है। आजकल नायलॉन और पॉलिस्टर बहुत पहन रहे हैं, क्यों, क्योंकि सूती जो है आपका, सिल्क और कॉटन जो है बहुत कम यूज होने लगा है और कॉस्टली भी पड़ता है, तो उसकी जगह ले ली नायलॉन और पॉलिस्टर ने। फ्यूल का कैसे आपका यूज होता है, सबसे पहले लकड़ी जलाने का बहुत कम, अब गाँव में ही होता है वुड्स का, क्योंकि शहरों में लकड़ी बहुत कम जलाते हैं, बस ठंडी के समय तापते ही होता है। उसके बाद होगा आपका कोयला, कोल, ठीक है, कैरोसिन, एलपीजी। एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। और उसके बाद आता है नेचुरल गैस, जिसको सीएनजी बोलते हैं। सीएनजी का क्या होता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो ये आप लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा ही होगा कि, और मैंने अभी आप जो आपको बताया था कि हम त्रेता युग से या जो भी पानी इकट्ठा करके जैसे भी हम लोगों, मैंने एक याद दिलाई आपको, पिछली क्लास होगी, तो पेट्रोलियम मिला, तो ये सारे प्रोडक्ट किससे, वुड आपका लकड़ी का आ गया, कोल आ गया, कैरोसिन आ गया, एलपीजी, ठीक है, लिक्विफाइड, ये आपको मैं सीधा सीधा नीचे लिख देता हूँ जिससे आप लोगों को समझ में आए। एलपीजी हो गया लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, और दूसरा है सीएनजी, जिसको नेचुरल गैस भी बोलते हैं। ये हमें कैसे पाया गया, तो इसको सीएनजी को बोलते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल। हाँ, एक चीज बच्चों याद रखिएगा, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो घरों में सिलेंडर यूज होते हैं, तो सिलेंडर में पानी, ये लिक्विड के फॉर्म में इसमें गैस भरी जाती है। सीएनजी क्या है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, में गैस जो है पाइपों से जाता है और कंप्रेस होके जाता है, तो इसलिए दोनों में ये डिफरेंस है, ठीक है। तो आपको फ्यूल का मैंने बता ही दिया कैसे फ्यूल इकट्ठा होता है, कैसे आपने पिछली क्लास में पढ़ते आए। अब क्या है कि सीधी सी बात है कि यहाँ पे एक लाइन आप देख रहे हैं कि वी कैन टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ कार्बन इन ए मटेरियल, ठीक है, वी कैन टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ कार्बन इन ए मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्ट। ये मैं मिटा देता हूं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। वी कैन टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ कार्बन इन ए मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्ट
that carbon and its compound burn in air to give carbon dioxide gas which turns lime water milky। इसमें साफ साफ बोला गया है कि कार्बन कंपाउंड्स को क्या करते हैं, हम हवा में जब जलाते हैं, लकड़ी जब जलाते हैं तो क्या होता है, जो धुआं निकलता है उसको हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस बोलते हैं। अगर उस पर एक परत होती है, लकड़ी जब जलती है तो आप देखिएगा उस पर पानी सा कुछ बन जाता है। तो पानी सा जो होता है और झाग जो होता है वो सफेद होता है, उसी झाग को और पानी को कहते हैं लाइम वाटर मिल्की। तो आप लोगों को कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, मिल्की लाइम वाटर मतलब नींबू पानी दूध के साथ नहीं होता है, ठीक है। कि आप सोचो कि मिल्की पानी वो नींबू पानी बन गया, दूध वाला तो चलिए हम नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। जब लकड़ी आप जलाते हैं, फ्यूल आप जलाते हैं तो वेपर्स टाइप में बनता है, गीला पानी की तरह हो जाता है और वो झाग की तरह निकलता है। तो उसको इसी का बोला गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस विच टर्न्स, जो गैस जो होता है वो भाप बनने के बाद कैसे बन जाता है, लाइम वाटर मिल्की। तो उम्मीद है दोस्तों यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो चलिए आप आगे चल रहे हैं। तो नेक्स्ट जो आप लोग पढ़ेंगे, कार्बन जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, कोवेलेंट, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड मतलब क्या, जो बॉन्ड, सिंपल सी बात है, हिंदी में बिल्कुल समझिएगा, बिल्कुल क्लियर। जो बॉन्ड पेयर में होता है, पेयर में होता है, अगर ज्यादा ताकत की जरूरत होगी तो ज्यादा ताकत देगा, कम ताकत की जरूरत होगी कम ताकत देके एक दूसरे को संभालने का जो पेयर को कहते हैं उसको बोलते हैं, मैं बिल्कुल क्लियर हिंदी भाषा में समझा रहा हूं, उसको बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। क्यों, कैसे कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, आपने सेल के बारे में पढ़ेंगे या पिछली क्लास में आपने पढ़ा होगा, 4 टाइप के सेल होते हैं, KLMN, ठीक है। के में कितना होता है 2, इसमें कितना हो 8, फिर 18, फिर 18 या 32 जैसा चाहे सेल के हिसाब से होता। और सेल क्या था, ये के था, फिर एल था, फिर एम था, फिर एन था, ठीक है। तो ये 2 बनाता है। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, एटॉमिक नंबर कार्बन का कितना है, 6। 6 होने की वजह से ये क्या होता है, 2 यहाँ पे है तो के सेल तो इसका पूरा है, पर यहाँ पे कितना आता है 4। अब 4 होने की वजह से क्या होता है, इसकी एक क्वालिटी है कि ये 4 दे भी सकता है और 4 ले भी सकता है। ये जो देने और लेने की जो प्रक्रिया है इसकी, गलत मतलब मत निकालिएगा साइंस के लैंग्वेज में, एक दूसरे एलिमेंट से जुड़ने का जो इसको कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो ये 4 या तो देगा, ठीक है, या लेगा, ठीक है ना। तो ये दोनों चीज कर सकता है, तो इसलिए ये कार्बन क्या करता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, जो नहीं समझ में आया आप लोग कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और यहाँ पे एक और आपका चीज है, इनर्ट गैस, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। तो यहां तक बच्चों आपको क्लियर हो चुका है। हाँ, आपको एक और चीज है कि कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड तो बनाता है, इसके साथ कार्बन टेट्रावैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। अब टेट्रावैलेंट क्यों होता है, कार्बन का कितना था 2 और 4 था, तो 4 हिस्सों में मतलब 4 ये देता भी है 4 लेता है, जिसकी वजह से कोवेलेंट बॉन्ड था। और टेट्रावैलेंट का मतलब ये होता है कि कार्बन चारों तरफ से शेयरिंग करता है, तो यहां से भी, यहां से भी, यहां से भी, यहां से भी, जो चारों तरफ से इसकी वैलेंसी
खुली रहती है, तो इसको टेट्रावैलेंट कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको टॉपिक खत्म कर रहा हूँ आज के क्लास का। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट क्लास में टेट्रावैलेंस और कोवेलेंट बॉन्ड पे से स्टार्ट करेंगे, और आप लोगों को जो भी डाउट हो, जो भी चीज आपको नहीं समझ में आई, वो लोग आप लोग कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और दोस्तों एक बात और आप लोगों को बता दूं कि आप लोग मेरे साथ टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक के जरिए भी जुड़ सकते हैं, ताकि आप लोगों को डायरेक्ट अगर इंटरेक्ट करना हो, आप लोग कुछ भी क्वेश्चन पूछना चाहे तो मुझसे पूछ सकते हैं। तो आप लोग इजीली, आपको जैसे भी आपको अच्छा लगे, आप लोग जुड़े और पढ़े। और आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि आप लोगों को आज की क्लास कैसी लगी। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी डाउट हो, तो आप लोग कमेंट के माध्यम से पूछिएगा। तो मेरी तरफ से ये है कि आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाने का, तो आप लोगों को उम्मीद है समझ में आया होगा। और वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और इतनी देर आप जुड़ने के लिए थैंक यू। हम नेक्स्ट क्लास में थोड़ा और एक्साइटमेंट लेके आएंगे और अच्छे से सीखेंगे। तो इसी के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और जो भी आपका डाउट है टेट्रावैलेंट का, कोवेलेंट का या कार्बन का, तो लेके हाजिर हूँ नेक्स्ट क्लास में। मिलते हैं बहुत जल्द। थैंक यू।